तो किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल बाइसेक्टर वाला वेक्टर जो है वो हम किस तरह से पता करते हैं उसको देखते हैं। तो सपोज दो वेक्टर्स हैं अपने पास में, इसको वेक्टर ए बोल देते हैं और इसको है ना, इसको वेक्टर बी बोल देते हैं। ठीक, तो इनका एंगल बाइसेक्टर अपने को पता करना है, मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला वेक्टर अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, दिख रहा है। ठीक, अभी इस एंगल बाइसेक्टर वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इस डायरेक्शन का कोई भी वेक्टर यदि अपने को मिल जाता है ना, उसके बाद में फिर मैग्नीट्यूड तो अपन चेंज कर ही सकते हैं उसका। भाई सपोज एंगल बाइसेक्टर वाला, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन का अपने को कोई भी एक वेक्टर मिल गया है ना, वेक्टर सी। और हमको क्या चाहिए कि इस डायरेक्शन में के मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए सपोज। तो हम क्या करेंगे, भाई सबसे पहले तो इसको यूनिट वेक्टर बना दें। तो यूनिट वेक्टर के लिए इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया अपन, यूनिट वेक्टर बन गया, फिर उसको के से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अपने पास में क्या आ गया, के मैग्नीट्यूड का एंगल बाइसेक्टर आ गया। ठीक, तो अपने को तो क्या चाहिए, इस डायरेक्शन में कोई भी एक वेक्टर। ठीक, अच्छा अब एक चीज देखें, इन दोनों वेक्टर्स पे यदि हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स लगाते हैं, ठीक, तो यदि पैरेललोग्राम यदि अपन बनाएं इसका, तो इसका पैरेललोग्राम कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन जो है वो क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, है ना, ए प्लस बी। और जो अपने को दिख ही रहा है कि वो ए और बी का एंगल बाइसेक्टर नहीं है। पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है इन जनरल, है ना, ये जो जो भी वर्टाइस है उसका एंगल बाइसेक्टर तो होता नहीं। पर एक स्पेसिफिक केस में पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर होता है ना, वर्टेक्स का। कौन से केस में, रोम्बस, है ना, रोम्बस या स्क्वायर कोई भी। तो चूंकि मतलब वेक्टर्स के बीच में तो कोई भी एंगल हो सकता है ना, राइट एंगल तो नहीं होगा जनरली, तो अपन रोम्बस ले सकते हैं। तो इस वाली सिचुएशन को रोम्बस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें, ये जो दो वेक्टर्स हैं, है ना, इन दोनों वेक्टर्स को अपन यूनिट वेक्टर्स बना दें। ठीक, तो ये सिचुएशन जो है वो क्या हो जाएगी, इसको सपोज मैं यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दूं, तो ये वेक्टर इस टाइप का हो जाएगा। यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, भाई इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। ठीक, और ये वेक्टर बी जो है इसको भी यूनिट वेक्टर में अपन ने कन्वर्ट कर दिया, है ना, तो मतलब लेंथ तो दोनों की सेम ही हो गई, है ना, बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो अब इन दोनों वेक्टर्स का यदि हम पैरेललोग्राम बनाते हैं तो क्या बन गया, अपने पास में एक रोम्बस आ जाएगा। आप देख रहे हैं, और इस रोम्बस का जो डायगोनल है वो इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। तो ये यूनिट वेक्टर जो है इसको मैं ए हैट बोल देता हूँ, है ना, इस तरह से बोलते हैं। और ये भी यूनिट वेक्टर बी के डायरेक्शन में। तो अपने पास में जो एंगल बाइसेक्टर आ गया वो क्या आ गया, ए हैट प्लस बी हैट, ये आ गया। ये खुद यूनिट वेक्टर नहीं है, बट इसको अपन कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं, किसी भी लेंथ के वेक्टर में अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, जब इसमें है ना दो सिचुएशंस और हो सकती हैं, ए हैट बी हैट के टर्म्स में अपन लिख रहे हैं कि मतलब यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में लिख रहे हैं अपन। अब ए हैट और ये बी हैट, ये जो अपन ने निकाला ये क्या था, इंटरनल एंगल, दोनों वेक्टर्स के बीच का इंटरनल एंगल। अच्छा, एक्सटर्नल एंगल का भी बाइसेक्टर हो सकता है अपने को जरूरत पड़े, तो एक्सटर्नल एंगल जो है इसके दो बन जाएंगे। कौन कौन से, भाई एक केस में तो क्या आप बी हैट का डायरेक्शन अपोजिट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी हैट हो जाएगा। तो एक्सटर्नल एंगल एक ये वाला हो गया, और इसका बाइसेक्टर जो है, इसका बाइसेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो ये वाला बाइसेक्टर जो है वो क्या हो गया, ए हैट माइनस बी हैट हो गया। और दूसरा एक्सटर्नल एंगल वो कौन सा हो गया, यहाँ बना देते हैं इसको, है ना, ये दोनों यूनिट वेक्टर्स ए हैट बी हैट, है ना, ये वाला जिस केस में अपन ने ए का डायरेक्शन रिवर्स कर दें, माइनस ए हैट। तो दूसरा एक्सटर्नल एंगल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। एक ये वाला था, दूसरा एक्सटर्नल एंगल ये वाला हो गया। तो इस वाले केस में जो बाइसेक्ट करने वाला जो वेक्टर है ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, बेसिकली बी हैट माइनस ए हैट। ये था ए हैट माइनस बी हैट, और ये है ना बी माइनस ए। ठीक, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, तो एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 विच बाइसेक्ट्स द इंटरनल एंगल बिटवीन, है ना, ये दो वेक्टर दे रखे हैं अपने को आई जे। तो वेक्टर ए क्या दे रखा है, आई प्लस 2j प्लस 2k,
और दूसरा वेक्टर क्या दे रखा है 4i माइनस 4j प्लस 2k। तो सबसे पहले तो क्या करें, ए और बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने हैं अपन। उसके लिए इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। ए का मैग्नीट्यूड ये क्या हो गया, अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 4, ये क्या हो गया 3। और बी का मैग्नीट्यूड है ना, ये क्या हो गया अंडर रूट 16 प्लस 16 प्लस 4, ये क्या हो गया 6 हो गया। तो यूनिट वेक्टर्स है ना, यूनिट वेक्टर्स ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये क्या आ गया अपने पास में, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो 1/6, ये पूरा इसी टाइप से लिख लेते हैं इसको 2j प्लस 2k। और इसी तरह से बी के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या हो गया, ये 3 है ना, ये 3 है, ये मैग्नीट्यूड 3 है। ये क्या हो गया 1/3 और 2i माइनस 2j प्लस k, है ना, ये हो गया। तो एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन का जो वेक्टर है इसको मैं c बोल देता हूँ, है ना। ये क्या आ गया है ना, a हैट प्लस b हैट, है ना, ये तो अभी अपन ने डिस्कस किया। तो ये क्या हो जाएगा है ना 1/3 प्लस 2/3, एक तो i, अच्छा 2 का 2 ये तो कैंसिल हो गया, तो j वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, और फिर 2/3 प्लस 1/3, तो ये k आ गया है ना, i प्लस k आ गया। अच्छा ये जो c वेक्टर आया है अपने पास में, ये 4 के मैग्नीट्यूड का तो है नहीं। 4 के मैग्नीट्यूड का पता करने के लिए अगेन एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में अपन यूनिट वेक्टर निकालें। तो वो क्या हो जाएगा c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ c, जो कि क्या हो गया i प्लस k, और ये मैग्नीट्यूड है ना अंडर रूट 1 प्लस 1, तो है ना अंडर रूट 2 हो गया बेसिकली। तो एंगल बाइसेक्टर 4 के मैग्नीट्यूड का है ना, वो क्या हो जाएगा d जो है वो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ये यूनिट वेक्टर, है ना। तो ये क्या हो गया 2√2 i प्लस k, है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन, ये आपका आंसर।